तो अभी हम लोग को देखना है कि हम लोग ग्रेडेशन करेंगे और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे हम लोग पेंसिल यूज करते हैं HB2B46, तो पेंसिल्स हम लोग को क्या करना है और किस तरह से यूज करना है। पेंसिल्स लेके हम लोग ग्रेडेशन करते हैं, 9 पार्ट्स में ग्रेडेशन हम लोग कर रहे हैं। 1.5 इंच बाय 1 इंच का मैंने पार्टीशन लिया है। ओके, तो 9 पार्ट्स में हम लोग कर रहे हैं। तो 9 पार्ट्स में पेंसिल करते वक्त हम लोग को क्या मेजर प्रॉब्लम्स आती है। तो मेजर प्रॉब्लम्स हम लोग को आते हैं कि पेंसिल्स करते वक्त परफेक्टली ग्रेडेशन होता नहीं है, लाइट टू डार्क होता है ग्रेडेशन, या तो एक साइड में कॉर्नर डार्क होता है, एक साइड में ये लाइट हो जाता है और हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम लोग उंगली से करते हैं, पेंसिल कंट्रोल से नहीं करते, बर्ड यूज करते हैं, तो ब्रश यूज करते हैं। तो ब्रश, फिंगर और अपना ईयरबड्स यूज करके हम लोग जो भी काम करते हैं वो टेक्निक से, लेकिन मेजर काम हम लोग को पेंसिल से करना है। अगर पेंसिल्स पे हम लोग को कंट्रोल आना है, ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो समझ के लेना चाहिए। जैसे टेक्निकली हम लोग ने देखा कि पेंसिल क्या है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि टेक्निकली पेंसिल वर्क कैसे करती है। ओके, तो जितने भी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो पेंसिल को हम लोग इस तरह से पकड़ के काम करते हैं। देखो ऐसे पकड़ के काम करते हैं, है ना, ऐसे सब लोग ऐसे पकड़ के काम करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग पॉइंट के नजदीक पकड़ेंगे तो पॉइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और टेक्निकली प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको डार्क टोन से मिलेगा। तो लाइट टोन अगर आपको काम करना है और आप लोग ऐसे पकड़ के काम कर रहे हैं, तो ज्यादा ट्रेस कहाँ पे आएगा तुम लोग को, तो 1, 2 और 3 पॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है, और प्रेशर आने की वजह से मसल्स कैच हो जाते हैं और तुम लोग को टोन्स जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन ऑलवेज टेक्निकली मसल्स ज्यादा देर कैच करके तुम लोग काम नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर के बाद 1 मिनट 2 मिनट के बाद मसल रिलैक्स हो जाते हैं अपने आप, और तुम लोग को समझता नहीं, और उसके वजह से टोन चेंज हो जाता है। और टोन चेंजिंग की वजह से तुम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो लाइट टू डार्क कैसे हो रहा है। तुम लोग को लगता है मैंने सेम पकड़ा है, सेम पोजीशन है, अभी लाइट हो गया अभी डार्क हो गया। तुम लोग को लगता है पेंसिल का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पेंसिल्स का नहीं है, प्रॉब्लम से तुम लोग के मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से तुम लोग का जो टोन्स है वो लाइट टू डार्क हो। तो ये जो रिलैक्सेशन का पार्ट है उसके ऊपर अगर हम लोग को काम करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग को मालूम ही नहीं था आज तक कि ऐसे वर्क हो रहा है। हम लोग फिजिकल जो बॉडी है उसके वजह से हम लोग का टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को विदाउट मसल्स यूज करते हुए अगर एंटरिंग करेंगे तो अपना काम इजी हो जाएगा और मसल को ट्रेस कम होगा। तो वो काम कैसे करना है, तो हम लोग को डिफरेंट पोजिशन पे पेंसिल को पकड़ना है। जैसे हम लोग पेंसिल को पकड़ते हैं तो पॉइंट के नजदीक पकड़ेंगे तो पॉइंट डार्क हो रहा है, जैसे ही पॉइंट से लंबा 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 पकड़ते जाएंगे तो लाइटर टोन मिलते जाएंगे। तो लाइटर टोन चाहिए हम लोग को पेंसिल्स में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ तुम लोग। लाइटर टोन चाहिए तो हम लोग को पेंसिल्स को सबसे लंबा पकड़ना पड़ेगा। अभी पेंसिल्स क्या है मैंने तुम लोग को बताया, HB2B46। जैसे 8 लाइन की पेंसिल्स है, ये डोम्स की पेंसिल्स है, ये 8 लाइन है और ये डोम्स है। तो 8 लाइन और डोम्स की पेंसिल्स क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में बेसिकली तुम लोग को काम करना है। तो स्टेडलर वगैरह की पेंसिल जो है बहुत महंगी मिलती है, ये तुम लोग को 70 और 50 रुपीज में सेट मिलता है, तो वो यूज करो, पेंसिल बहुत अच्छी है। तो उसका यूज करने से तुम लोग को रिजल्ट मिलेगा। और स्टार्टिंग लेवल पे काम करने के लिए जब भी पेंसिल्स तुम लोग यूज कर रहे हो तो स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा है, वर्क स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा है, करने के लिए वो ज्यादा ये है। तो एकदम चीपर रेट में तुम लोग को ये पेंसिल के बॉक्स मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो तुम लोग यही यूज करो। ओके, सेकेंड थिंग तुम लोग को कि अभी एक हाथ पेंसिल को पकड़ के हम लोग को काम करना है लाइट टू डार्क। तो मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को कि कैसे काम करना है। तो सबसे लास्ट फर्स्ट टोन तुम लोग को करना है सबसे लाइट। तो जितने पेंसिल से हम लोग लंबा पकड़ेंगे उतना हम लोग को लाइट टोन मिलेगा, क्योंकि पेंसिल का जो मूवमेंट है वो हिसाब से काम करेगा। अभी लाइट टोन्स के लिए मैंने लंबा पकड़ा है तो मेरा प्रेशर मैं डाल ही नहीं सकता, कुछ नहीं। तो मैं पेंसिल इस तरह से एकदम लूज पकड़े हुई, तो जिससे क्या होगा, पेंसिल का जो लीड अपने आप जिस तरह से घिसेगा और सरफेस को अभी पेंसिल हैंडलिंग। ओके, तो पेंसिल हैंडलिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो पेंसिल को मुझे पकड़ना कैसे है उसके ऊपर है। तो 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे ग्रेडेशन। तो 9 प्लेस पे पेंसिल को मुझे क्या करना है, पकड़ना है।
मतलब डिफरेंट लोकेशन पे पेंसिल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पहली बार तो मुझे एकदम कॉर्नर में पकड़ के फर्स्ट टोन देना। तो फर्स्ट टोन के लिए मैं पेंसिल को पकड़ा हूँ और फर्स्ट टोन देखो अप्लाई कर रहा हूँ, एकदम लाइटर आ रहा है, सरफेस का टेक्सचर मिल रहा है यहाँ पर इस तरह से, और स्मूथनेस देखो कितना अच्छा मिल रहा है ना। और पेंसिल को मैं डूडल की तरह घुमा रहा हूँ, डूडलिंग जैसे करते हैं ना हम लोग, उसके वजह से क्या होता है, इस पेंसिल का स्मूथनेस टोन आएगा, स्मूथ टोन आएगा। सेकेंड टोन के लिए मैंने सेकेंड पोजीशन पे पकड़ा। अभी सिर्फ तुम लोग बोले सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये क्या है, तो तुम लोग को जो भी करना है काम, तो पेंसिल के 9 मार्क करना है। अगर 9 टोन चाहिए ग्रेडेशन में, तो पेंसिल के 9 टोन चाहिए, मतलब 5 यहाँ पे आएगा, 4 3 2 1 वैसे। तो लास्ट टोन मैंने 9 8 7 6 5 सेंटर में, वो हिसाब से मैंने डिवाइड किया पेंसिल। तो डिफरेंट लोकेशन पे अगर पेंसिल को हम लोग करेंगे तो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के टोन्स क्रिएट होते हैं। तो मैंने सेकंड टोन्स के लिए क्या किया, थोड़ा आगे पकड़ा 8 की पोजीशन पे, और मैं पोजीशन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली पर्पसली कुछ करना नहीं है। अभी देखिए इसमें हम लोग, मैं दिखाता हूँ कि एलबी का टोन जो करना है हम लोग को, तो लाइट पोजीशन में करके मैं कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे काम होता है करके इसमें। तो एलबी का ये लाइट का टोन हो गया, जो टूबी से थोड़ा लाइटर है। सेकेंड टोन देखो, स्मूथनेस और टेक्सचर देखो तुम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे एलबी टूबी, जैसे 4B का दिखा था। अभी एक बात तुम लोगों को पता चलेगी, वो क्या बात है, तो जैसे हम लोग टेक्सचर्स कर रहे हैं, मतलब फिनिशिंग कर रहे हैं, रेंडरिंग, ओके, तो देखो इसमें स्मूथ मिल रहा है, इसमें थोड़ा टेक्सचर मिल रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा टेक्सचर मिला है ना। और 6B का देखो कैसे मिल रहा है, टोन तो बड़ा ही है, लाइट मिडिल डार्क डार्क, लेकिन देखो टेक्सचर ज्यादा आ रहा है। उसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि पेंसिल जितनी सॉफ्ट है उतना कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, तो उतना तो पेपर सरफेस के ऊपर काम करेगा। पेंसिल जितनी लाइट है, HB है, 2H है, 4H है, तो मेटल का परसेंटेज ज्यादा है, तो मेटल का परसेंटेज ज्यादा होने के साथ वो सरफेस के ऊपर नहीं काम करेगा, सरफेस को थोड़ा दबा के काम करेगा, तो ज्यादा स्मूथनेस आएगा। अगर स्मूथ वर्क करना है तुम लोग को, तो HB 2B से ही पहले स्टार्ट करना है तुम लोग को, या तो 2H पेंसिल से, जिससे ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को फिनिशिंग और स्मूथ वर्क मिलेगा। और फिर डार्क टोन बढ़ाने, बहुत बार ऐसा होता है कि तुम लोग क्या करते हो, HB 4B 6B 8B से स्टार्ट करते हो जो पेंसिल्स है, इससे डार्क टोन और लगता है बाद में मर्ज करते बैठे, तो वो गलत प्रोसेस है करने के लिए। तो पहले ही तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि स्मूथनेस चाहिए, तो तुम लोग H 2H 4H या तो HB ये पेंसिल यूज करके ही काम करो, जिससे तुम लोग का काम क्या होगा, बेटर आएगा। ओके, अभी मैं तुम लोग को रिजल्ट दिखाता हूँ कि ये करने से क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। HB 2B 4B 6B, इसका ग्रेडेशन देखो किस तरह से वर्किंग हुआ है। सेकेंड, इसका थर्ड टोन इसके सेकेंड टोन पे आया, इसके फर्स्ट टोन पे आया, इसका फोर्थ टोन इसके थर्ड टोन पे आया, इसके सेकेंड टोन पे आया, इसके फर्स्ट टोन पे आया। तो ग्रेडेशन वाइज अगर तुम लोग परफेक्ट करोगे, लाइट टू डार्क, और परफेक्ट लोकेशन पे पकड़ के करोगे, तो इस तरह से स्केल तुम लोग को मिलेगा लाइट टू डार्क। ओके, अभी देखो ये है 8B और 10B का टोन, तो लाइट मिडिल डार्क, तो कितने नजदीक के टोन्स है और हम लोग इतना काम कर रहे हैं। जो जितने टोन्स नजदीक के टोन तुम लोग कर रहे हो और पोजीशन तुम लोग को मिल रही है, जिसके वजह से तुम लोग का काम बेटर आएगा, बेटर लुक आएगा और प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। आर्ट क्या है, प्रेजेंटेशन के ऊपर है, विदाउट प्रेजेंटेशन तुम लोग को आर्ट दिखाने के लिए प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह से तुम लोग को काम करना है और इस तरह से पेंसिल का हैंडलिंग करना है। ओके, ये अभी एक तुम लोग को रीजन मालूम रहेगा, बहुत बार तुम लोग काम करते हो तो बहुत बार पेंसिल छोटी हो जाती है, शॉर्ट पेंसिल हो जाती है, तो तुम लोग को क्या है, शॉर्ट पेंसिल होगी, मेरा काम नहीं हो रहा है,
है ना? ऐसे बहुत बार बोलते हो तुम लोग कि अरे पेंसिल छोटी हो गई और मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा वही रिजल्ट, सेम पेंसिल से अगर वो रिजल्ट अगर तुम लोग को नहीं मिल रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुम लोग को पता चला? अभी मैंने इतना सिखाया उसके ऊपर कुछ पता चला कि नहीं पता चला? तो बेसिक पॉइंट्स यही है कि पेंसिल जब भी छोटी हो जाएगी तो पॉइंट्स के नजदीक तुम लोग का हाथ आ जाएगा, पॉइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो तुम लोग को डार्कर टोन्स ही मिलने वाले, लाइटर टोन्स मिलने वाले नहीं है। तो लाइटर टोन्स के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो तुम लोग को मसल को पेन करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग क्या है बताओ तुम लोग? तो सेकेंड चीज है कि पेंसिल को लंबा करना पड़ेगा। अभी पेंसिल शॉर्ट हो गई है तो लंबा तो नहीं कर सकते हम लोग, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए पेंसिल्स के होल्डर्स आते हैं, तो पेंसिल होल्डर लगाओ। तो बहुत जन को लगता है कि पेंसिल छोटी हो गई करके पेंसिल होल्डर्स है, नहीं नहीं, वो पेंसिल होल्डर्स उसके लिए नहीं है, पेंसिल ऑपरेटिंग के लिए, वो है टोनल्स वैल्यू के लिए। तो जिस तरह से तुम लोग पेंसिल अगर छोटी हो गई तो लॉन्ग पकड़ के पेंसिल को लाइटर टोन्स में काम करने के लिए, इजी होने के लिए पेंसिल होल्डर आते हैं। तो इस तरह से पेंसिल होल्डर का काम तुम लोग को पेंसिल छोटी होने के बाद लाइटर टोन्स करने के लिए होता है। ओके, तो इस तरह से तुम लोग ये रहो और मेरे साथ जुड़े रहो। मैं ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स तुम लोग को क्लियर करूंगा। ओके, उन्नति स्कूल ऑफ आर्ट, नितिन जुबलेकर, दादर।